बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम आपको विविध कथा प्रसंग सुनाते हैं और ऐसे धार्मिक संदर्भ लाते हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हों। आज हम हनुमान जी की माँ का जो उनका जीवन कैसा था पहले और अप्सरा थी बानरी क्यों बनी, इस प्रसंग पर आज हम चर्चा करेंगे। हनुमान जी की माँ कभी थी अप्सरा, बानरी क्यों बनी, यह है शीर्षक आज की वीडियो का। आप में से अनेक लोगों ने हनुमान जी के बारे में ये पढ़ा होगा कि उनके पिता का नाम केसरी और माता का नाम अंजनी था। भगवान हनुमान जी को लेकर अनेक तरह की कथाएं सुनने पढ़ने को मिलती हैं। यहाँ हम आपको उनकी माता अंजनी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। आपने यह भी सुना होगा कि बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल थे और ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। इस पर उन्हें यह श्राप दे दिया गया था कि वे अपनी सारी शक्तियाँ भूले रहेंगे। अपनी शक्तियाँ वे तभी याद कर पाएंगे जब कोई इनकी याद दिलाएगा। हम यहाँ उनकी माँ अंजनी के पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं। जब वे अप्सरा थीं पर थीं बड़ी चंचल। इसी चंचलता के कारण उन्हें भी एक ऋषि का शाप भोगना पड़ा था, जिसके चलते वे अप्सरा से बानरी बन गईं। माता अंजनी से जुड़ी एक पौराणिक कथा है जिसके अनुसार हनुमान जी की माता अंजनी पूर्व जन्म में इंद्रदेव की सभा में अप्सरा थी। उनका नाम पुंजिस्कली था। वह अत्यंत रूपवती थी लेकिन स्वभाव से बहुत ही नटखट और चंचल थी। एक बार उन्होंने अपने नटखटपन से भूलवश तप कर रहे एक ऋषि के तप में व्यवधान डाल दिया। कथा के अनुसार जब पुंजिस्कली ने ऋषि के ऊपर फल फेंक दिया था, इससे ऋषि की तपस्या भंग हो गई और वो क्रोधित हो गए। ऋषि ने अप्सरा को श्राप दिया कि जब उन्हें प्रेम होगा तब वह बानरी बन जाएंगी। पुंजिस्कली ने ऋषि से अपनी भूल की क्षमा मांगी, जिससे ऋषि का हृदय पिघल गया। ऋषि अपना श्राप वापस नहीं ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने श्राप में कुछ जोड़ते हुए कहा कि तुम्हारा वानरी रूप भी अत्यंत तेजस्वी और आकर्षक होगा। इसके साथ ही ऋषि ने उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया, जिसके यश और कीर्ति के कारण अप्सरा यानी माता अंजनी का नाम युगों युगों तक जाना जाएगा। ऋषि के श्राप के कारण ही अंजनी को वानर राज केसरी से प्रेम हुआ और इसी के आशीर्वाद से ही उन्हें शिव जी के अंश के रूप में वीर हनुमान जी जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसके बारे में एक अन्य कथा भी प्रचलित है जो काफ़ी कुछ इससे मिलती जुलती ही है। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इसमें दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य पुंजिस्कली जो अप्सरा थी, इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य अप्सरा का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने उनको अप्सरा को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किया, लेकिन उसने अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं। तू कैसी देव अप्सरा है जो बानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू बानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर अप्सरा सन्न रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, पर अब क्या हो सकता था, भूल हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर उन्हें विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूढ़ता के कारण ये भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीज गए। बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान बलशाली यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। ऋषि की बात सुनकर अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विराज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। कुछ लोग अंजनी भी कहते हैं।
विवाह योग्य होने पर उसका विवाह वानरराज केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी पागल हो गया तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए, कई आश्रम उजड़ गए, कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वो आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंगारता हुआ वो हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानरराज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार बस में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत्त हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वो उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही। उसके बल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन ये बालक आगे चलकर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये तो थी हनुमान जी की माता अंजना की पूर्व जन्म की कथा, जब वो अप्सरा थीं और किस श्राप से वो वानरी हुई। इसी तरह की अन्य कथाओं के साथ, धार्मिक कथाओं प्रसंगों के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम। आप सब परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और सानंद रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहिए और इसके वीडियो अपने दोस्तों में, मित्रों में साझा करते रहिए। आज यहीं तक, प्रणाम, नमस्कार।